आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। उन धन पूर्णांकों की संख्या बताओ जो 10 की घात 10, 15 की घात 7, 18 की घात 11 में से कम एक को विभाजित करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे इसको किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं इन अंकों को लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे 10 की घात 10 को आप लोग लिख सकते हैं 2 की घात 10 गुणा 5 की घात 10। इसी प्रकार से आप 15 की घात 7 को लिख सकते हैं 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 7। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे 18 की घात 11 को लिख सकते हैं 3 की घात 11। देखिए जरा यहाँ पे 18 क्या होगा आपके पास में 2 गुणा 3 की घात 2 और इसकी घात बनेगा ये 11। यही तो आएगा आपके पास में 9 दूना 18 होता है ना। तो ये आ गया 2 की घात 11 गुणा 3 की घात 22। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए जरा यहाँ पे अब मैं मान लेता हूँ कि इसके जो गुणनखंड आएंगे वो ए समुच्चय होगा, इसके जो गुणनखंड आएंगे वो बी समुच्चय होगा और इसके जो गुणनखंड आएंगे वो सी समुच्चय होगा। ठीक है। तो आपके पास में देखिए यहाँ पे एन ए यानी कि इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या दी गई है, एक्स संख्या दी गई है और ये दी गई है आपके पास में ए की घात पी, या फिर आपको दिया गया है पी की घात एम, क्यू की घात एन, आर की घात कुछ भी दिया गया। मान लीजिए पी की घात एम और क्यू की घात एन दिया गया है, ऐसा दिया गया है आपको। यहाँ मान लेते हैं आर दिया गया है और यहाँ एस भी दिया गया है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास में जहाँ पे पी क्यू आर एस जो है वो आपके पास में अभाज्य संख्या है और ये एक्स के अभाज्य गुणनखंड आपको दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है तो देखिए गुणनखंडों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास में, देखिए जो भी आपके पास में गुणनखंड, ये जो भी आपके पास अभाज्य संख्या जिनकी घात है कुछ एम घात है, तो यहाँ देखिए आपके पास में क्या संभावना बनती है कि इसके गुणनखंड बनाते समय आप पी की घात जो है वो या तो जीरो ले लें या एक ले लें या दो ले लें या तीन ले लें या चार ले लें या फिर कहाँ तक ले लें, एम तक ले लें। तो देखिए एक से एम तक तो कितनी संभावनाएं हो गई, एम हो गई, और अब आप इसकी घात जीरो ले लें तो वो एक संभावना और ज्यादा हो गई। तो इस वजह से यहाँ पे जो सूत्र है वो क्या हो गया, एम प्लस एक हो गया। फिर यहाँ देखिए क्यू, क्यू की घात भी क्या है, एन है। तो यहाँ पे भी या तो एन घातों में से कितनी घातें ले लें हम लोग, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एन तक ले लें में, या फिर हम लोग क्या करें कोई भी घात ना ले यानी घात जीरो ले लें में। तो यहाँ पे भी कितनी संभावनाएं हो गई, एन प्लस एक संभावनाएं हो गई। इसी के साथ आर की घात एक है तो यहाँ पे कितनी संभावना होगी, एक प्लस एक, या तो एक घात लें या घात जीरो ले लें में। तो यहाँ दो संभावनाएं होगी। इसी के साथ में यहाँ पे भी कितनी संभावनाएं होगी, दो संभावनाएं होगी। तो ये होता है गुणनखंडों की संख्या का सूत्र। गुणन खंडों की संख्या, ठीक है। तो ये आपके पास में ये आपके पास में इसका सूत्र है। देखिए इसके गुणनखंडों की संख्या निकालने का हमारे पास में सूत्र होता है, जितनी भी घातें होती हैं गुणनखंडों की उनमें एक जोड़ के गुणा करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस एक आएगा, यहाँ पे भी 10 प्लस एक आएगा, तो 11 गुणा 11 कितना हो गया, 121 हो गया। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एन भी निकाल लेते हैं। तो देखिए एन बी कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन बी कितना बनेगा, 7 प्लस 1 गुणा 7 प्लस 1। तो ये कितना आ गया आपके पास में, 8 64 ये आ गया। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एन सी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना बनेगा देखिए, 11 प्लस 1 गुणा 22 प्लस 1। तो ये आ गया आपके सामने यहाँ पे 12 गुणा 23 आएगा। यहाँ पे 22 गुणा 23 नहीं, 12 गुणा 23 आएगा। बन जाएगा आपके सामने यहाँ पे 276। ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे आगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में आप लोगों को निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी दोनों को विभाजित करने वाले। देखिए ए और बी के अंदर जो कॉमन गुणनखंड है वो आपके पास में है 5 की घात। तो याद रखिए देखिए 5 की घात, देखिए जैसे ही 5 की घात 7 से ज्यादा होगा, देखिए जैसे 5 की घात 8 होगा तो इसमें तो विभाजित होगा नहीं, फिर तो केवल इसी में विभाजित होगा। तो आपको केवल क्या करना है, 5 की घात 0 से लेके 7 तक देखना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे केवल 5 की घात 7 तक होगा तभी तक जाएगा गुणनखंड। तो देखिए 5 की घात 0 हो सकता है, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5, 5 की घात 6, 5 की घात 7। वही मतलब है कि आपके पास में देखिए जो घात लिखी है उसमें एक जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास में 8। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में बी और सी के अंदर कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे 3 की घात 7 है और यहाँ पे 3 की घात 22 है। तीन जो है हमारे पास में वो इनमें कॉमन गुणनखंड है। और यहाँ पे 3 की जो न्यूनतम घात है वो कितनी है, 7 है। तो हमारे यहाँ पे 7 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे इन दोनों के कॉमन जो है
गुणनखंड निकाल सकते हैं ए और सी के, यानी कि इसके और इसके। तो इन दोनों के कॉमन गुणनखंड निकाल लीजिए। इन दोनों के कॉमन गुणनखंड में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 की घात कॉमन है, यहाँ 2 की घात का न्यूनतम मान क्या है, 2 की घात न्यूनतम कितनी है, 10 है, तो 10 में 1 जोड़ के लिख दीजिए, तो 10 प्लस 1, तो ये कितना आ गया आपके पास में यहाँ पे 11। तो ये आपके पास में निकल के आया 8, 8 और 11। अब देखिए तीनों का कॉमन गुणनखंड यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या ऐसा कोई गुणनखंड है जो तीनों में कॉमन है? तो ऐसा तो कोई गुणनखंड नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, यानी कि इन सभी में किसका भाग जाएगा, एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ऐसा ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है कि कम से कम एक में तो भाग जाना ही चाहिए। तो एक में भी जा सकता है, दो में भी जा सकता है और तीन में भी जा सकता है। इसके लिए आप लोगों को क्या पूछा गया, एन ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया है। तो यहाँ पे एन ए प्लस इसका सूत्र होता है एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यही होता है आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, इसका मान रखेंगे तो देखिए ये आ गया 121 प्लस ये आ गया 64 प्लस ये आ गया 276, ये आ गया -8 -8 -11 प्लस 1, यही मान बनेगा आपके पास में यहाँ पे। तो देखिए ये मान कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, सभी को जोड़िए, तो ये मान आपके पास में निकल के आ रहा है 435। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 435 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।